वी नारायण मथुरा की बात करूं, चाहे लक्ष्मी नारायण चौधरी की बात करूं, चाहे मुख्यमंत्री योगी की बात करूं, होली की बात कहूं, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उत्साह काफी बढ़ जाता है। महाकुंभ को लेकर वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि महास्नान बाकी है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। बस की बात करूं, रेलवे की बात करूं, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से श्रद्धालु भक्तों का जो सैलाब उमड़ रहा है, वहाँ परिवहन विभाग और रेलवे के अधिकारियों को डीएम द्वारा यानी कि लगातार निर्देश ये दिए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके की श्रद्धालु भक्तों को आगे जाने में परेशानी ना हो, इसके खास ध्यान रखा जाए। लगातार जो डीएम है चंद्र प्रकाश वो निर्देश देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से सैलाब यहाँ उमड़ रहा है, क्योंकि होली खास होती है, ब्रज की होली विश्व भर में प्रसिद्ध है और यहाँ देश और दुनिया से श्रद्धालु भक्तों का जो सैलाब है वो होली खेलने के लिए आते हैं। तो बरसाना की होली जो है वो बेहद खास मानी जाती है, क्योंकि यहाँ लाठियों की तड़तड़ाहट से ब्रज गोपियां जो है तो राधा रानी की सखी के रूप में ब्रज गोपों पर लाठियों से प्रहार करती है। इसे देखने के लिए लगातार जिस तरीके से श्रद्धालु भक्तों का जो सैलाब है वो यहाँ उमड़ता है। अब बरसाने के अलावा बात करें राधा रानी की नदियाल मुखराई में वर्ष वर्ष तरकुला का आयोजन होता है, रमणरेती में फूलों की होली होती है, भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान पर फूलों की होली होती है, बांके बिहारी मंदिर में रंग गुलाल अबीर उड़ाया जाता है। तो इस बेहद खास होली का आनंद नारायण, लेने आप के लिए तारीख भी बता दीजिए, क्योंकि जो दर्शक हैं वो जान लें, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि हम भी ब्रज की होली खेलें। जिस तरीके से श्रद्धालु भक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें बरसाना के विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर की है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जो विभिन्न प्रांत है देश के, वहां से श्रद्धालु भक्त आए और पूरी तरह से अभी से रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को रंगों को गुलाल लगाते नजर आ रहे हैं। राधा रानी के धाम में जो जिस तरीके की होली की धूम मची हुई है, तो वो लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरीके से होली का उल्लास जो है वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में देखने को मिल रहा है। क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ में 60 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु भक्त हैं वो वहां पहुंचे हैं, महास्नान का पर्व लिया है। यानी कि 26 फरवरी को शिवरात्रि का महास्नान का अंतिम पर्व, और अंतिम पर्व के बाद जिस तरीके के श्रद्धालु भक्तों के लिए बड़े आस्था का और उल्लास का जो दिन है वो होली है। और होली पर लगातार जो श्रद्धालु भक्त है वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी पहुंच रहे हैं, क्योंकि लगातार जो जिस तरीके का सनातन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगातार सनातन की बात कर रहे हैं, उसी को देखते हुए लोगों में काफी उत्साह बढ़ जाता है। और उसी उत्साह के साथ जो श्रद्धालु भक्त है वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंच रहे हैं और काफी उत्साह जो है श्रद्धालु भक्तों में देखा जा रहा है। आराध्य प्रभु बांके बिहारी के संग रंग गुलाल की होली खेल रहे हैं, राधा रानी के संग होली खेल रहे हैं। अब रमणरेती की अगर बात करें, देखिए 2 तारीख को यानी कि 2 मार्च को रमणरेती गोकुल में होली का बड़ा आयोजन होना है और उस होली के आयोजन में बाबा रामदेव वहां पहुंचेंगे, तो उसी को लेकर भी लगातार जो तैयारियों का दौर है वो वहां चल रहा है। तो ब्रज की अगर बात करें, ब्रज के जो अलग अलग क्षेत्र है, चाहे वो द्वारकाधीश मंदिर हो, चाहे वो राधा रानी मंदिर हो, चाहे बांके बिहारी मंदिर हो, गिरिराज जी हो, गिरिराज जी की अगर 7 कोस परिक्रमा की बात करें, पूरा परिक्रमा मार्ग श्रद्धालु भक्तों की मानव श्रृंखला से दिखाई दे रही है। लगातार जो श्रद्धालु भक्त है वो गिरिराज परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं, बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं वो रंग गुलाल लेकर के आ रहे हैं। खास बात यही है कि होली का त्योहार है, होली का त्योहार प्रेम और सौहार्द का त्योहार होता है, इसे भाईचारे के साथ मनाया जाता है। तो यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ जो श्रद्धालु भक्त है वो होली का त्योहार मनाने के लिए लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। उसी के अनुरूप अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो लगातार जो व्यवस्थाओं को अंजाम प्रशासन स्तर से दिया जा रहा है वो यहाँ काफी बेहद हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ का मैनेजमेंट होता है वो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि करोड़ों की संख्या में देखिए 7 मार्च और 8 मार्च की जिस तरीके से होली का यहाँ आगाज होगा और इन 2 दिनों में ही करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्त पहुंचेंगे, इन्हें मैनेज करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है। तो इसी को लेकर जो पहले से ही जो व्यवस्था है उनको अंजाम देने में प्रशासन जुट गया है। लगातार डीएम और डीआईजी शैलेश कुमार पांडे है जो लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। एसडीएम सीओ और ट्रेनी आईपीएस जो गोल्डी गुप्ता है वो उन्हें वहां लगा दिया गया है। तो उनको बिल्कुल सख्त निर्देश दिए गए किसी भी तरीके के जो श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं उन्हें दर्शन पूजन में और होली के दौरान, क्योंकि खास होली प्रेम और सौहार्द का त्योहार है, इस दौरान कुछ लोग उद्दंग मचाते हैं। क्योंकि भगवतिया गश्ते ब्रज में एक कहावत है कि जिस तरीके से ब्रज में गालियां देकर के महिलाओं से उकसाया जाता है और महिलाओं के साथ फिर होली खेलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कुछ लोग आते हैं कि उत्तेजना में आकर के बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में ब्रज की होली की बात होती है। लौटूंगा आपके पास।